प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं सभी ये क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करके जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, स्वपरागण किसे कहते हैं, हानियाँ तथा लाभ लिखिए। तो यहाँ पे स्वपरागण की परिभाषा, लाभ तथा हानि नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे स्वपरागण की परिभाषा आप देख लेंगे, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। यह उभयलिंगाश्रयी या उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव है। तो इसे भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे लाभ और हानियाँ इसकी दी गई हैं स्वपरागण की, तो यहाँ पे आप लाभ हानियों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और परपरागण, यदि आप इन स्वपरागण और परपरागण दोनों के अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपको इनमें यदि अंतर भी पूछ लिया जाए तो आप पे आसानी से बन जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन में दो प्राणियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जनन में आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से समान संतति उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों का ना तो निर्माण होता है और ना ही संयुग्मन होता है। संतान सदैव जनक के लक्षणों वाली होती है। इस प्रकार से उत्पन्न सभी संतति क्लोन कहलाती है। इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, जो संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से समान होती है उसे क्लोन कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, किसी पौधे के वर्दी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाती है ये। इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे उदाहरण इसके दिए गए हैं, आलू की आँख, उसमें आलू में जो छोटे छोटे छेद से होते हैं वो आलू की आँख उसमें आँखों द्वारा तथा अदरक को उसके प्रकंद द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो आपको इसे जरूर कर लेना है याद। देखिए यहाँ पे आपको 5, 6, 7 अंतर दिए गए हैं नीचे तक, आप सभी अंतर को याद कर लेंगे। यदि 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 6 लिखेंगे ताकि आपके कोई भी अंक ना कटें। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज तथा जूस्पोर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे जायगोट और जूस्पोर में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे आपको अंतर दिख रहा होगा, आसानी से आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है और जूस्पोर का निर्माण अलैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है। युग्मनजों का निर्माण नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से होता है और चल बीजाणु का निर्माण जनन कोशिका में सूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मनज अचल होते हैं, जूस्पोर चल होते हैं। चल बीजाणु क्या कहलाते हैं, जूस्पोर। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुष्प में निषेचन पश्चात होने वाले परिवर्तन लिखिए। तो यहाँ पे जो भी परिवर्तन होती हैं पुष्प में निषेचन के पश्चात वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। एक पुष्प में मुख्यतः 4 अंग पाए जाते हैं। इन्हें बाह्यदल, पंखुड़ी, पुमंग और जायंग कहते हैं। इनमें पुमंग तथा जायंग क्रमशः नर एवं मादा लैंगिक होते हैं। पुमंग के सदस्य पुंकेसर तथा जायंग के सदस्य स्त्री केसर कहलाते हैं। ये सभी पुष्पासन, यहाँ पे आंसर यहाँ तक आगे दिया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र या रजोधर्म। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे और पूरा आप याद करके जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, शायद इस बार भी पूछ लिया जाए। तो आपको इसे नहीं छोड़ना है, अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना है ऋतुस्राव चक्र को। अगला क्वेश्चन है आपका, उभयलिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे एक लिंगाश्रयी की परिभाषा दी गई है पहले, फिर यहाँ पे उभयलिंगाश्रयी की। तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चन आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उभयलिंगाश्रयी के उदाहरण भी आप देख लेंगे और दोनों के उदाहरण आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं उदाहरण, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। पुनरुद्भवन क्या है, उदाहरण लिखिए। तो रीजनरेशन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए
तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। उदाहरण हाइड्रा। तो यहाँ पे हाइड्रा को यदि काट दिया जाए तो वहाँ से नया जीव उत्पन्न होने लगता है और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कलिका निर्माण को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, कलिका निर्माण हाइड्रा एवं ईस्ट जैसे जीवों में अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में जनक हाइड्रा से एक सूक्ष्म कलिका रूपी हाइड्रा उत्पन्न होता है, जो कुछ समय बाद जनक शरीर से अलग होकर सामान्य हाइड्रा का रूप ले लेता है। यह कलिका एक अतिवृद्धि के रूप में पुनर्जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन को उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पे अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन होने वाले जीवों जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, जिन जीवों में उनके नाम यहाँ पे उदाहरण सहित लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें भी देख लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है अलग तरीके से, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं, इतने ही। और आप इन सभी क्वेश्चंस को यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।